सिमिलरली हम कॉनकेव मिरर लेते हैं, यानी कि अवतल दर्पण। यू नो दैट ये द्वारक है, ये पोल है, ये आपका मुख्य अक्ष है, ये आपका F है, C है वक्रता केंद्र। अब क्या होगा, अगर कोई किरण C से होकर दर्पण पे आएगी, यानी कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वो वैसे ही लौट जाती है, मीन्स उसी पे जाएगी। इज इट क्लियर? यानी कि अगर कोई भी दर्पण है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र पर आएगी तो उसी रास्ते से लौट के वो वापस चली जाएगी। परावर्तन के पश्चात आपको इसमें एक ही किरण आ रही है और वही किरण उसी रास्ते पर लौट रही है। एंड द केस नंबर 4 जिसकी अब हम बात करेंगे, जो अब आपका लास्ट केस है, इस केस पर क्या बचा आपका पोल। फिर हम लेते हैं, ये आपका MN है द्वारक, ये आपका पोल है, ये आपका F है, ये आपका C है। अब मान लो क्या होगा, मान लो किरण यूँ आती है पोल पे, डन, और ये वाला कोण वो I बनाती है। बात समझिए, कोई किरण मुख्य अक्ष पे आती है और पोल पे आके टकराती है प्रकाश की किरण, तो वो लौटेगी सेम कोण बनाते हुए, यानी कि कोण I इक्वल टू कोण R। ये बात समझ में आ रही है? तो अगर वक्रता केंद्र से आएगी तो वहीं पर लौट जाएगी। इसमें आपको 2 किरणें नहीं दिखाई देंगी, बस एक किरण दिखाई देगी। और अगर कोई किरण I डिग्री का कोण बनाती हुई पोल पे आती है मुख्य अक्ष से, तो वो वैसे ही लौटेगी और उसका जो कोण R होगा वो I के बराबर होगा, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दीज आर द 4 केसेस, और इन्हीं 4 केसेस पर आपका गेम चलता है। तो ये मैंने आपको अवतल दर्पण के केसेस बताए। उत्तल दर्पण में थोड़ा सा बच्चों को मुश्किल लगता है क्योंकि F और C इस साइड में होता है, राइट। तो मैं आपको इसका वैसे बताने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने उत्तल दर्पण की परिभाषाएं अच्छे से पढ़ ली है। तो आपने बेसिकली आज क्या सीखा, आपने सीखा कि उत्तल दर्पण जो होता है उस पर मेन परिभाषाएं क्या होती हैं। आप जब अच्छे से जान गए तो आपने 4 केसेस सीखे कि अगर कोई किरण फोकस से होके आएगी तो परावर्तन के पश्चात वो किरण समांतर हो जाएगी मुख्य अक्ष के। दूसरा केस आपने क्या सीखा कि अगर कोई किरण आती है समांतर तो वो किसी भी परावर्तन के पश्चात जब वो टकराएगी तो उसके पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। एंड द थर्ड केस आपने सीखा कि अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। एंड द फोर्थ केस आपने सीखा कि अगर कोई किरण पोल पे आती है और आपतन कोण I बनाती है और तो उसका परावर्तन कोण भी IR होगा, दोनों बराबर होंगे और वो उस तरह से R बनाती हुई लौट जाएगी। ये रूल्स हैं दर्पण के, परावर्तन के। दर्पण क्या होता है, और अब हम जो सबसे मेन चीज़ सीखने जा रहे हैं, जो हमें बहुत अच्छे से मैथमेटिकल रूप से बहुत संभल के पढ़नी होगी, वो है कि अवतल दर्पण से कोई भी इमेज या व्यक्ति खड़ा करने पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, और उत्तल दर्पण पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अगर आप देखिए, ये मुख्य अक्ष है, क्या आप दर्पण के अंदर घुस सकते हैं? आप मुझे बताइए, अगर ये शीशा है तो आप इसको छेद कर बाहर निकल जाएंगे? नहीं। तो अब हम जब सीखेंगे तो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा करेंगे शीशे के ठीक सामने, और फोटो कहाँ बनती है? मिरर में। तो हम देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब खड़ा होगा या कोई वस्तु जब खड़ी होगी तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। उसके कुछ केसेस होते हैं, 6 केसेस होते हैं अवतल दर्पण में और 2 केसेस होते हैं उसके उत्तल दर्पण में। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या करने वाले हैं, हम ये सीखेंगे कि अवतल दर्पण से किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। इट्स रियली नाइस गोइंग ऑन, एंड इसको आप समझिए। हम नोट्स की चिंता मत करिए, ये सारे नोट्स यहाँ तक तो मैं आपको भेज चुकी हूँ और बाकी नोट्स मैं आपको 1-2 दिन में भेज दी। बस समझिए वीडियो क्लासेस में कि एक्चुअली वर्क कैसे होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात,
चूँकि किसी भी दर्पण के दूसरी तरफ पॉलिश होती है तो किरण टकरा कर लौटती है, कभी भी दर्पण में नहीं घुसती। सो थैंक यू सो मच, इट्स लवली टॉकिंग टू यू, चीयर्स, बाय।